चलिए हाँ स्टार्ट चलिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार पांडे आज आपको सेल बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। यू नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? Mitochondria means mitos means thread and chondrion means a rod-like structure. You know that mitochondria एक ऐसी संरचना, एक ऐसा आपके बॉडी की कोशिका का एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है कोशिका के अंदर उन सभी प्रकार के ऊर्जा को प्रोवाइड करने का, जिसके चलते कोशिका या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी प्रकार के अपने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंप्लीट करती है। इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द फर्स्ट टाइम represented by mitochondria is कोलिकर इन स्ट्रिएटेड मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट। सबसे पहली बार कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की स्ट्रिएटेड मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट में। उसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एल्टमान ने इसको कहा बायोब्लास्ट। क्या कहा? बायोब्लास्ट कहा। उसके बाद थर्ड स्टेप पर जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नंबर आता है तीसरे स्थान पर, उनका नंबर आता है आपका सीबेंडा। सीबेंडा ने सबसे पहली बार नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया का और इसको उन्होंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया। यू नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड एज द माइटस एंड वन इज कॉल्ड एज द कॉन्ड्रियन। इन केस ऑफ माइटस मीन्स होता है जिसे आप कहते हैं फाइबर। क्या कहते हैं? फाइबर। एंड कॉन्ड्रियन मीन्स अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। रॉड लाइक स्ट्रक्चर। यू नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉमनली कॉल्ड एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। Mitochondria is commonly called as powerhouse of the cell, means they are mainly responsible to provide energy into the form of ATP, adenosine triphosphate, and this ATP is mainly responsible to control all the physiological activity of the cell, like the respiration, like the growth, like reproduction, like motivation, like movement, and so many other processes. इन द केस ऑफ सीबेंडा ने सबसे पहले इसका नामकरण किया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटस मीन्स होता है थ्रेड या फाइबर एंड कॉन्ड्रिया मीन्स होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर। आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज मेनली प्रेजेंट ऑन द यूकैरियोटिक सेल। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल दे कैन नॉट कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के एवज में प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन करते हैं जिसे आप कहते हैं मीजोजोम। क्या कहते हैं? मीजोजोम। जस्ट लाइक अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि ये एक आपका जिसे आप बैक्टीरिया कहते हैं, तो यहाँ पर जो एक अंदर में संरचना है इसे कहते हैं मीजोजोम। एंड मीजोजोम इज आल्सो जस्ट लाइक वर्क ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर करता है, नाउ द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, उसी तरह से मीजोजोम लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक एक्टिविटी को शो करता है जो होता है एनर्जी का प्रोडक्शन। इसे कहते हैं मीजोजोम। हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी कोशिका में उसके वर्क के अकॉर्डिंग, किसी भी कोशिका में उसके वर्क के अकॉर्डिंग पाया जाता है। यानी जितना ज्यादा एक्टिव सेल होगी उतनी ही ज्यादा मात्रा में उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यू नो, जैसे ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, लीवर हुआ, मसल्स हुआ, आपके इन सभी भागों में जिसकी फंक्शनल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें उतनी ही ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा।
You know that the mitochondria is mainly divided into 3 parts. आपको यहाँ पर मैं पिक्चर बना के दिखाता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की पिक्चर देखेंगे तो ये अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसमें ये बाहर की माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसे आप कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। नंबर 2 3 पे इसे जो कहते हैं, इसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो चीज लगी रहती है उसे कहते हैं F1 पार्टिकल, क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल। इस चीज को कहते हैं F1 पार्टिकल कहते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच वाले भाग को कहते हैं, इस वाले भाग को कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। उसके बाद इस चीज को F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम कहते हैं। और इसकी एक संरचना आप देखेंगे तो इस तरह से एक संरचना बनती है, जिसमें एक संरचना आप देखेंगे ये है, तो ये वाला रीजन जो कहलाता है इसे हेड कहते हैं। इस वाले रीजन को आपके स्टॉक कहते हैं, और इस वाले रीजन को आपके बेस कहते हैं। ये 3 रीजन्स आपके पाए जाते हैं और इस पूरी संरचना को कहते हैं F1 पार्टिकल। You know that F1 particle is common name is called as the oxysome. Oxysome फॉन्टेना ने सबसे पहली बार इसकी खोज की और उन्होंने बताया कि दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनका मुख्य काम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। एंड नाउ दे आर इंसर्ट इनटू इनसाइड रीजन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर रीजन में देखेंगे तो यहाँ पर जो चीज ये भरी हुई है, इस चीज को आप कहते हैं, जिसे आप कहते हैं क्या, मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और उस मैट्रिक्स के बीचों बीच में यहाँ पर एक मटेरियल होता है जिसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, कहते हैं। और ये जेनेटिक मटेरियल होता है क्या, DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। साथ ही साथ इस माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जगह जगह पर छोटे छोटे और एक सिंबल्स पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम पाया जाता है। You know that mitochondria is only present or found into the eukaryotic cell. They cannot present on the prokaryotic cell. Now they are also contained a most specific respiratory reaction called as a Krebs cycle. और Krebs cycle की जो प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो होती है मैट्रिक्स के अंदर। कहाँ पर होती है, मैट्रिक्स के अंदर। आप एक चीज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए कि इसमें ADP प्लस IP और ये जुड़ जाता है, बन जाता है ATP। यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ATPase। ATPase एक एंजाइम होता है जो कि ADP को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एक इनऑर्गेनिक फास्फेट से जोड़ करके कन्वर्ट कर देता है ATP में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। एंड नाउ दिस इज अ प्राइमरी करेंसी ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की प्राइमरी करेंसी होती है। इसका मुख्य योगदान सारे के सारे प्लांट्स, एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं अपने जीवन का निर्वाह करने के